हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे आईएनडी वर्सेस एयूएस ड्रीम 11 प्रिडिक्शन। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फिनाले मैच आ गया दोस्तों। वर्ल्ड कप के 47 मैच के संघर्ष के बाद आ गई है फाइनल की बात। एक तरफ भारत है, एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया। दोनों ऐसी टीम्स जो बहुत धाकड़ है और वर्ल्ड कप पे करके आई हैं कमाल। दोनों ऐसी टीम्स जो वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं। एक तरफ 2011 की चैंपियन भारत, एक तरफ 2015 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। मजेदार मैच होने वाला है क्योंकि दोनों टीम्स में होने वाला है कांटे का टक्कर। क्या लगता है आने वाला है क्या कप घर में? क्या भारत जीतने वाली है? जो मर्जी हो जाए यार, आज मेरा दिल और मेरी ऑडियंस का दिल नहीं टूटना चाहिए। उम्मीद करते हैं भारत ये वर्ल्ड कप का मैच जीते और आगाज करे अगले राउंड के लिए। अगले राउंड तो कोई है ही नहीं पीयूष भाई, अरे अगले साल के लिए बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं आए हैं, फाइनल अपडेट आपको यहीं देता हूं। कोई भी टीम में हमारी चेंज होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, फाइनल मैच है, सब बातें करेंगे। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल में आना है। आपको लिखेगा हमारा वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल। यहाँ मैं आपको पिच अपडेट, ग्राउंड डायमेंशन सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। गेम चेंजर भी, कल ट्रेविस हेड थे गेम चेंजर। यहाँ देखो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आइकन करके प्रेस बेल आइकन भी कर दो, ताकि मेरे आने वाली सब वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। अब मैचेस खत्म नहीं होंगे भैया, वर्ल्ड कप के बाद और मैचेस आ जाएंगे, बिग बैश आ जाएगी, बहुत से मैचेस हैं। लेजेंड लीग ऑलरेडी स्टार्ट हो रही है, तो अगर खेलना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, ऑन नोटिफिकेशन ऑन करो, ठीक है। क्योंकि हम तो चालू रहेंगे वर्ल्ड कप, भले ही भारत जीते और खत्म हो जाए, उसके बाद हम तो चालू रहेंगे। अब मैच है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। आइकॉनिक स्टेडियम है। आईपीएल फाइनल भी अपने यहाँ देखा था, अच्छे खासे रन्स बने थे, वो भी चेज हो गए थे। ग्राउंड पे रन्स अच्छे खासे हैं, बहुत बढ़िया रन्स बन जाते हैं, लेकिन फास्टर बॉलर्स को सपोर्ट है, स्पेशली अंडर लाइट। सेकेंड इनिंग्स में अंडर लाइट जब थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हो कि फैक्टर रहता है, थोड़ी हवा का, थोड़ी सी स्विंग यहाँ पे तंग कर सकती है बल्लेबाजों को। तो मेरा मानना है कि भाई यहाँ पे रन्स अच्छे खासे होने चाहिए, जो हर बार होते हैं, और साथ में स्विंग रहनी चाहिए। अब एकमात्र मैच ऐसा भी हुआ है इस ग्राउंड पे जहां पे हमें अच्छी स्पिन देखने को मिली थी, ड्रायर कंडीशंस थे। वो मैच था अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का, मैं आपको वहां पे भी लेके चलता हूं। बट प्राइमरीली सबसे ज्यादा जो चांस है रन्स प्लस स्विंग यहां पे रहनी चाहिए। आपको ध्यान होगा आईपीएल में कुछ सितारे यहाँ पे जो चमके हैं, मोहम्मद शमी, शुभमन गिल, क्योंकि यहीं पर वो काफी क्रिकेट खेले हैं अपनी आईपीएल में। अब दोस्तों, आप देख रहे हो यहाँ के मैचेस। पहला मैच यहाँ पे हुआ था इंग्लैंड न्यूजीलैंड का। इंग्लैंड ने 282 किए थे, जिसे काफ़ी आसानी से न्यूजीलैंड ने चेस कर दिया था। हमने बात करी थी यहाँ पे जो हमें नॉर्मली अंडरलाइट स्विंग देखने को मिलती है, सिर्फ 5 ओवर के लिए देखने को मिली थी, उससे अधिक नहीं। सैम क्यूरैन को अर्ली विकेट मिला था, उसके बाद कुछ विकेट नहीं गए थे। 10 में से 5 फास्ट को विकेट, 5 स्पिन, अच्छे खासे रन लग गए थे मैच में। कॉनवे और रविंद्रा ने पूरा मैच जिता दिया था न्यूजीलैंड को, अगर याद कराऊँ आपको, पहला ही मैच था। देन पाकिस्तान 191, इंडिया 192। 13 में से 9 विकेट फास्ट, 4 स्पिन को गए थे। ध्यान रखना, इंडिया ने काफी इजीली चेस कर दिया था और यहां फास्ट बॉलर्स का बोलबाला रहा था। यहां भी चेजिंग टीम इन, यहां भी चेजिंग टीम इन। यहां पे कहानी बदली, ऑस्ट्रेलिया ने 286 किए और 253 पे इंग्लैंड को रोका। 20 में 14 फास्ट, 6 स्पिन। 14 फास्ट थे लेकिन स्पिन को भी 6 विकेट गए थे। 4 नवंबर का मैच। देन ये वाला मैच, जब मैंने बात करी थोड़े ड्राई कंडीशन थे। अफगानिस्तान 244, साउथ अफ्रीका 247। 15 में 7 विकेट फास्ट, 7 स्पिन, 1 रन आउट। तो यहाँ पे स्पिन गेम में आया था। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक पिच की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा होती है जितनी आप कह लो कि ऑलमोस्ट हमारी तैयारी आधी यहीं पर है। यहाँ पर आप समझ के चलना, फाइनल पिच रिपोर्ट आपको टेलीग्राम में दूंगा, क्योंकि भाई कैसी पिच होने वाली है उसके बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बोलने वाले हैं, लेकिन जो फाइनल एक्यूरेट आती है पिच, काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगी। कई बार वो भी इनएक्यूरेट निकलती है, लेकिन वो जो मेजॉरिटी प्लेयर्स हैं जो पिच यहाँ पे देखकर हमें बताएंगे, वो हमारे लिए सबसे अच्छा एक एग्जांपल होगा पिच का। अगर उन्होंने बोला ड्राई कंडीशंस, तो याद है जडेजा ने क्या किया था चेन्नई में, इसी ऑस्ट्रेलिया का हाल, 3 विकेट, हमारे कप्तान थे। ऐसे ही कुछ प्लेयर्स को हमें ध्यान देना पड़ेगा, स्पिन से जो गेम हमें जिताएंगे फिर। तो प्लीज़ अगर मैं बोलूँ ड्राई कंडीशंस, तो समझ जाना स्पिन को भी हेल्प है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे पेसर्स को हेल्प रहती है और खास में रन्स बनते हैं। अब यहाँ पे 11 पिच है भाई, 11 से मल्टीपल पिचेज है यहाँ पे, कुछ ब्लैक सॉइल, कुछ रेड सॉइल। कहानी में सारी आपको, फाइनल मैच है, खुद एक्सप्लेन करूंगा, आपको चिंता नहीं करनी है, टेलीग्राम में सब बताऊंगा, ठीक है। ऑडियोज के थ्रू भी बता दूंगा जो आप बोलते हो। 58 में 35 फास्ट, 22 स्पिन को विकेट है, 1 रनआउट, यानी फास्ट के मुकाबले में स्पिन को भी 22 विकेट आए हैं। ओवरऑल आप देखोगे फास्ट को ज़्यादा है, बट 22 विकेट स्पिन को भी आए हैं। अब ये वेन्यू पे कौन कैसा खेला है, एक प्लेयर का नाम आपको भले ही ज़्यादा नहीं दिखेगा, वो है शुभमन गिल। ज़्यादा नाम आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मैं शुभमन गिल के बारे में आपको बता दूं, वो T20 इंटरनेशनल्स में यहाँ पे बहुत तगड़ा रिकॉर्ड रखते हैं। प्लस दोस्तों, उनका यहाँ पे आईपीएल में भी अच्छा रिकॉर्ड है। गुजरात टाइटन से वो यहीं पे खेलते हैं, तो भले ही वनडे वो यहाँ पे ज़्यादा खास खेले ही नहीं,
बट उनका यहाँ पे जो दूसरा रिकॉर्ड है T20 इंटरनेशनल से रिलेटेड और IPL रिलेटेड बहुत कमाल का है, तो उनको तो आप वेन्यू स्टैट्स में याद रखिएगा ही। बाकी उनके ओपनिंग पार्टनर रोहित शर्मा 6 मैच में 307 रन किए, एवरेज भी 51 है, 3 अर्धशतक लगाए हैं। मैं तो कहता हूँ चौथा भी आ जाए। विराट कोहली 8 मैच में 192, इनकी सिर्फ 24 की एवरेज रही है इस ग्राउंड पे, एक हाफ सेंचुरी है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये 24 को 44 कर दे, सीधा 100 लगा दे, ठीक है। श्रेयस अय्यर 2 मैच 133, इनकी एवरेज बहुत अच्छी है इस ग्राउंड पे, 133 की एवरेज है। दोनों इनिंग्स में उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी और केवल एक बार ही आउट हुए हैं, एक बार मैदान पे नॉट आउट भी गए हैं। सूर्य कुमार 3 मैच 104, 52 की एवरेज है, एक हाफ सेंचुरी है। इवन यहाँ पे आप देखोगे लबुशान का 1 मैच 71 है, KL राहुल 2 मैच 68, एवरेज 68 की इसलिए क्योंकि एक बार ही नॉट आउट भी गए थे। देन स्टीव स्मिथ 2 मैच 55, जडेजा 4 मैच में 3 बार बल्लेबाजी 48, कैमरन ग्रीन 47, स्टोइनिस 35, अश्विन 3 मैच में 1 बार बल्लेबाजी 31, ईशान किशन 28। गौर करोगे तो ऑलमोस्ट सभी टॉप बल्लेबाजों का अच्छा रिकॉर्ड है। इससे आपको यह अंदाजा लगता है कि कितना अच्छा ग्राउंड है बल्लेबाजी के लिए, ठीक है। अब यहां हम आ गए बॉलिंग पे। प्रसिद्ध कृष्णा 3 मैच 9 विकेट, ये आपको इससे दर्शा रहा हूं कितनी स्विंग हो सकती है। प्रसिद्ध कृष्णा बेंच पे है, खेलने का चांस नहीं है, बट आइडिया आपको लगना चाहिए। सिराज 4 मैच 7 विकेट, इंपॉर्टेंट। अश्विन 3 मैच 5, खेलेंगे नहीं। कुलदीप 2 मैच 4, जडेजा 4 मैच 4, जैम्पा 1 मैच 3, खासा ध्यान रखना पड़ेगा। बुमराह 1 मैच 2, कमिंस 1 मैच 2, स्टार्क 1 मैच 2, हेजलवुड 1 मैच 2, शार्दुल ठाकुर 3 मैच 2। अब यहां पर आपको नाम नहीं देखने को मिल रहा शमी का, लेकिन शमी भी गुजरात के ठहरे भाई। आईपीएल में तो गुजरात टाइटंस से यहाँ कितनी विकेटें निकाली है उन्होंने। अब वनडे वो कम खेले हैं, गिल और शमी, ये इत्तेफाक की बात है, लेकिन ये दोनों टॉप पे नाम रख रहा हूं मैं, नीचे भी नहीं। गिल यहाँ पे और शमी यहाँ पे। अब ये सबकी तो ऑलमोस्ट 1 मैच 2 विकेट है। बुमराह, कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, इसको आप देखकर ही चलोगे। आइए हेड टू हेड की कहानी पे चलते हैं। हेड टू हेड में बहुत मैचेस खेले भाई, 150 वनडे हो गए, 150 मैचेस में 10 तो नो रिजल्ट रह गए। चलो किसी कारण रिजल्ट नहीं आ पाया। ऑस्ट्रेलिया ने 83 मैचेस विन किए हैं, इंडिया ने 57। और आईसीसी नॉकआउट्स में ऑस्ट्रेलिया तंग करती है कोई भी टीम को। 2007 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची, जीती। 2003 वर्ल्ड कप में भारत को ही हराया था, छोटा था तब मैं, काफ़ी याद है, रोया भी था उस दिन में। आज नहीं रोना, आज जीतेगी इंडिया। 2003 वर्ल्ड कप फाइनल की बात है वो। देन 2015 वर्ल्ड कप में फाइनल में इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल करी, ठीक है। 2019 वर्ल्ड कप में ये फाइनल में पहुंचे ही नहीं। तो इनका भाई रिकॉर्ड बहुत अच्छा है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन इनको बाहर किसने किया था 2011 वर्ल्ड कप में अर्ली? इंडिया ने किया था। उम्मीद करते हैं यहाँ पर भी जो इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी उसमें ऑस्ट्रेलिया को हराए और तगड़े लेवल पे विन करके जाए। अब 199 पिछले हेड टू हेड में ऑस्ट्रेलिया ने किया, इंडिया ने किया था इजी चेज। वैसे वो इजी चेज की स्टार्ट आपको याद होगी, श्रेयस अय्यर 0, ईशान किशन 0, रोहित शर्मा 0, हीरो बने KL राहुल 97 नॉट आउट, विराट कोहली रन किए 85, लेकिन कैच छूटा था। मार्च ने बहुत अच्छा कैच छोड़ा था, पूरे देश ने मार्च को बहुत प्यार दिया था जो उन्होंने कोहली का कैच छोड़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे आप सबकी परफॉर्मेंस देख रहे हो। उस मैच में क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया से स्टीव स्मिथ ने 46 किए थे, वार्नर ने 41, मिचेल स्टार्क ने 28 और 1 विकेट। इनकी ना यही दिक्कत है यार, इनके स्टार्क और पैट कमिंस तक बल्लेबाजी करते हैं, ये बहुत अच्छे बल्लेबाज है, मनन लगा लेते हैं ये। लेबुशा ने 27, जॉश हेजलवुड 3 विकेट। अब इंडिया की जो 4 विकेट गई थी उसमें से हेजलवुड, ठीक है, ये लक्कड़ भाई, वुड भाई बहुत जोश में थे। जॉश हेजलवुड का इतना जोश था कि 3 आउट करके गए थे 4 में से इंडिया के। स्टार्क ने 1 किया था। KL राहुल 97 नॉट आउट, बहुत अच्छी इनिंग्स थी। विराट कोहली 85, फ्लॉलेस इनिंग्स थी KL राहुल की, जितनी तारीफ करो कम है। जडेजा 3 विकेट, हमारे कप्तान थे उस मैच। बुमराह 2 विकेट, कुलदीप 2 विकेट, सिराज 1 विकेट, ठीक है। उस मैच में मोहम्मद शमी और शुभमन गिल खेले ही नहीं थे, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये उससे पिछला मैच है, आपको नहीं पता तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज अभी होनी भी है। अभी वर्ल्ड कप खत्म होते ही 4 दिन बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया का T20 भी है, 23 तारीख को है, इफ आई एम राइट। वो सीरीज अभी वनडे की हुई थी, T20 पेंडिंग थी। वनडे सीरीज में क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने पिछला मैच 66 रन से जीता था। मैच में मिचेल मार्श 96, स्टीवन स्मिथ 74, लबुशान 72, डेविड वार्नर 56, ग्लेन मैक्सवेल 5 रन और 4 विकेट। बंदा 4 विकेट ले गया भाई, बताओ। रोहित शर्मा की भी विकेट उसमें थी, 19 नॉट आउट और 1 विकेट पैट कमिंस, 2 विकेट जॉश हेजलवुड, 9 रन और 1 विकेट कैमरन ग्रीन। रोहित शर्मा 81, विराट 56, श्रेयस अय्यर 48, जडेजा 35, KL राहुल 26, बुमराह 3 विकेट, कुलदीप 2 विकेट। यहाँ पे आप देखोगे ना, किसी से रोहित के अलावा बहुत बड़ी नॉक नहीं आई, जो हमें 1 से 2 प्लेयर से चाहिए ही रहती है कि जैसे विराट करें 100 बॉल 100, बाकी आके तेज खेले सारे। एक प्लेयर तो संभालने वाला चाहिए ही, जो इंडिया की हमेशा से रही है, एक स्ट्रेंथ भी कह सकते हो और स्ट्रेटेजी भी। अब ये सब आपने मैचेस देख लिए, 2 मैचेस तो देखे, अब ये सब आपको दिखा रहा हूँ।
सब हेड टू हेड में कैसा रिकॉर्ड है। तो रोहित शर्मा 44 मैच में 2300 रन रखते हैं, 8 शतक 9 अर्धशतक। मैं तो कहता हूं क्यों हाफ सेंचुरीज को 9 पे रखा हुआ और सेंचुरीज को 8 को, दोनों को 9-9 कर दो और इस मैच में शतक लगा दो। टेरिफिक रिकॉर्ड, 58 का एवरेज है। हाँ, सामने तंग करने वाले स्टार्क हेजलवुड है, हेजलवुड ने लास्ट मैच में भी किया था, बट आई होप इस मैच में रोहित शर्मा को कोई ना रोके। विराट कोहली 2313 रन, 53 एवरेज, 8 शतक 13 अर्धशतक, दोनों कमाल है। स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड अच्छा है, 54 की एवरेज है इंडिया के सामने, वार्नर की 50 की एवरेज है। तो 4 प्लेयर जो बहुत अच्छी एवरेज रखते हैं टॉप पे आपको दिख गए। इसके अलावा केएल राहुल की 56 की एवरेज है और पिछले मैच में 97 नॉट आउट ने एवरेज को और अधिक कर दिया। मैक्सवेल 34 की एवरेज है, ठीक है। जडेजा 25 की, देन यहाँ मिचेल मार्श 11 इनिंग्स 10 बार बल्लेबाजी आई है, 458 रन है, 65 की एवरेज है, 1 शतक 3 अर्धशतक, ये भी इंडिया को मारता है और ग्राउंड सूट कर सकता है इनको। अहमदाबाद का ग्राउंड मिचेल मार्श की पावर हिटिंग को सूट कर सकता है, अनलेस पिच चेंज हो जाए, ड्रायर हो जाए। स्टोइनिस 18 मैच 438, लबुशान 13 मैच 387, एवरेज नॉर्मल है। शुभमन गिल का एवरेज अच्छा है, हेड टू हेड में 6 मैच 268, 1 शतक 1 अर्धशतक है, ठीक है। बाकी ओवरऑल आप देख सकते हो ट्रेविस हेड की एक ही हाफ सेंचुरी 8 मैच में, 29.7 का एवरेज है। अब यहाँ बॉलिंग में हेड टू हेड में टॉप पे मोहम्मद शमी है। इस वेन्यू को मोहम्मद शमी जानते हैं। मोहम्मद शमी इस वर्ल्ड कप में बेस्ट रहे हैं। एक मैच और शमी भाई, एक मैच और कमाल करना है, उसके बाद आप खुली छुट्टी करो, हमें कोई टेंशन नहीं है, मोस्ट डिजर्विंग रेस्ट लो। लेकिन यहाँ पे 24 में 38 विकेट भी निकाले हेड टू हेड में, 43 में 37 निकाले हैं जडेजा ने, पिछले मैच में हीरो थे, 3 विकेट निकाली थी। 22 में 34 जैम्पा, 21 में 31 कुलदीप। नोटिस करोगे तो टॉप 4 में आपको 3 स्पिन देखने को मिल रही है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, इंडिया में आके आज तक इससे ज्यादा विकेट जैम्पा से किसी ने नहीं ली। करंट प्लेयर्स में हाईएस्ट विकेट टेकर इन इंडियन कंडीशंस एडम जैम्पा है, इन इंडियंस कंडीशंस, ठीक है। यानी भारत में आके कोई बाहर का प्लेयर जिसने मैक्सिमम विकेट लिए वो ये है मिस्टर जैम्पा, ध्यान रखना। बुमराह 20 में 28, स्टार्क 18 में 27, पैट कमिंस 20 में 26, ऑन एन एवरेज तीनों ऑलमोस्ट बराबर की एवरेज से विकेट ले रहे हैं। अश्विन 18 में 21, हेजलवुड 10 में 15। यार ये थोड़ा ना हमेशा मुझे ज़्यादा खतरा देता है इंडिया को हेजलवुड। स्टोइनिस 18 में 13, मैक्सवेल 31 में 8 और सिराज 6 में 7। ये हमने ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड भी देख लिया है। नाउ हमारे पास दोस्तों इंडिया की टीम आ गई है, कोई चेंज का सवाल ही नहीं उठता, अनलेस कुछ दिक्कत आए, कोई चेंज का सवाल नहीं उठता। पिछली वीडियो में पता नहीं क्यों लोग कमेंट कर रहे थे सिराज इंजर्ड है, सिराज इंजर्ड है, आपने टीम में दिया हुआ, कहाँ इंजर्ड थे, मस्त खेल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे यही टीम रहनी चाहिए, रोहित, शुभमन गिल, विराट कोहली, देन श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, टॉप 5 ऑल इन फॉर्म, देन सूर्य कुमार यादव कह सकते हो फॉर्म में नहीं, बट वो एक्स फैक्टर प्लेयर ही हैं, चलेंगे तो एक तरफा मैच करते हैं, तेज खेलने वाले। रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वही नाम यहाँ पर भी लिखे हैं, लेकिन साथ में उनकी परफॉर्मेंस भी लिखी है। अब देखो हर प्लेयर ने इंडिया के अच्छा किया, लेकिन एक प्लेयर जिसका नाम कमाया वो है कप्तान रोहित शर्मा, क्योंकि उन्होंने सेल्फलेस नॉक्स के लिए बड़ा स्कोर नहीं देखा, 100 नहीं देखी, 50 नहीं देखी, बस तेज खेलने को देखा। अगर आप लास्ट मैच देखोगे इंडिया न्यूजीलैंड, फेस कंपैरिजन देखना, पहले 10 ओवर में इंडिया न्यूजीलैंड के कितने रन थे, उसमें इंडिया आगे था। आप हैरान हो जाओगे, 11 से 20 में न्यूजीलैंड आगे था, 20 से 30 में न्यूजीलैंड इंडिया बराबर थे। वो फेस का फर्क डालने वाले रोहित शर्मा थे। तो इनकी जो स्टार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर आप इन सबका हेड टू हेड पिछले मैच का स्कोर देखोगे, ये पहला मैच आपको दिखेगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ही था, मैच नंबर 5 if I am right, जो बेंगलोर जो चेन्नई में था। तो ऑस्ट्रेलिया के सामने इन्होंने 0 मारा था, लेकिन अगले ही मैच में 131, 86, 48, 46, 87, 4, 40, 61, 47, भाई 1 और 70, 80 बहुत तगड़ा तेजी से चाहिए रोहित भाई, जैसे खेल रहे हैं, और उम्मीद करेंगे वो स्टार्ट फिर से इंडिया को दे टॉप फॉर्म में। शुभमन गिल 2 मैच खेले नहीं थे, फिर 16, 53, 26, 9, 92, 23, 51, 80 नबाद, 80 नॉट आउट लास्ट मैच में। वो थोड़ा से क्रैम्प्स की वजह से चले जरूर गए थे, बट आई होप कि इस मैच में और अच्छा खेले। विराट 85 रन ऑस्ट्रेलिया को ही मारा था, देन 55 नॉट आउट, 16, 103 नबाद, 95, 0, 88, 101 नबाद, 51, 117। अगर आप देखोगे 3 सेंचुरीज ऑलरेडी हैं, और चौथी आ जाए तो और मजा आ जाए। श्रेयस अय्यर 0, 25 नॉट आउट, स्टार्ट अच्छी नहीं थी, 53 नॉट आउट, बहुत बढ़िया इनिंग्स, 19, 33, 4, 82, 77, 128 नबाद, 105। जिस खिलाड़ी को लोग कह रहे थे हमारी टीम का वीक लिंक है, बाहर कर दो, क्यों खिला रहे हो श्रेयस अय्यर को, किसी और को लेके आओ, उस श्रेयस अय्यर ने कहा मैं वीक लिंक हूँ, लो 82, 77, 128 नबाद, 105। कोहली जहां मार रहे 88, इन्होंने भी साथ में 82, कोहली 101, इन्होंने साथ में 77, 51 कोहली, 128 नवाज श्रेयस, 117 कोहली, 105, 70 गेंद में सेंचुरी श्रेयस अय्यर।
तो अय्यर ने कहा मैं भी कम नहीं हूँ, किसी को वीकलिंग मत बोलो, खेल हम भी भारत के लिए ही रहे हैं। केएल राहुल 97 नॉट आउट, ये बहुत अच्छी नॉक थी, मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। ऑस्ट्रेलिया के सामने 19 के बाद 34 के बाद 27, 39, 21, 8, 102 और 39 नॉट आउट, बहुत तेजी से खेल रहे हैं, बढ़िया खेल रहे हैं। बाकी सूर्य की एक ही नॉक आई है इंग्लैंड के सामने 49 के, और खास करने को मिला ही नहीं कुछ। जडेजा को बल्ले से ज़्यादा काम नहीं मिला, 39 नॉट आउट, 8, 35 और 29, और मैं तो कहता हूँ इन सबको मिले भी ना, कौन देखना चाहता है बुमराह को बॉलिंग करते हुए, बल्लेबाजी करते हुए। हम तो बॉलिंग करके डंडे निकालते देखना चाहते हैं उनको। तो शमी, बुमराह, कुलदीप, सिराज इंडिया के बॉलर से ज़्यादा बल्लेबाजी का मौका मिला भी नहीं और मिले भी नहीं इस वर्ल्ड कप में, तो ही बेहतर है। अब हम गेंदबाजी पे चलते हैं। अब गेंदबाजी में रोहित शर्मा ने 1 विकेट निकाली है, कोहली ने 1 विकेट निकाली है, लेकिन आपको और मेरे को दोनों पता है यहाँ वो डालने नहीं आएंगे, तो इनको भूल जाओ। शुभमन गिल, सूर्य कुमार, इवन विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये टाइम पास में बॉलिंग करने आए थे नेदरलैंड के सामने, देखने के लिए कि अगर छठा विकल्प बाई चांस चाहिए हो तो कौन है। और दूसरी बात, अश्विन भी इस मैच में नहीं खेलेंगे, ठीक है, शार्दुल भी नहीं खेलेंगे। फिर भी बता रहा हूँ, रवि अश्विन इकलौता जो मैच खेले थे ऑस्ट्रेलिया के सामने ही खेले थे, 10 ओवर में 1 मिडन, 34 रन देकर 1 आउट, वो खेले थे चेन्नई के स्टेडियम पे। शार्दुल 3 मैच में 2 विकेट है। अब जो प्लेयर खेलेंगे उन पे ही फोकस कर लो, इन सबको भूल जाओ। यही 5 प्लेयर खेल रहे हैं, यही 5 प्लेयर आपको 10 ओवर दे रहे हैं। इंडिया में कोई दिक्कत ही नहीं है, चुपचाप 5 बॉलर आ रहे हैं और आपको 10 ओवर मजे से दे रहे हैं, बहुत बढ़िया 10 ओवर दे रहे हैं आपको। तो शमी ने तो भाई 6 मैच में 23 विकेट, यार ऑन एन एवरेज 3 से 4 विकेट आ रही है, अब आपको बंदा और क्या दे, ठीक है। 2 शतक लगाने आसान हैं 2 मैचेस में, 2 मैचेस में 4-4 विकेट लेना आसान नहीं है इकट्ठे। तो शमी जो कर रहे हैं, आई थिंक कोई इंडियन बैटर की इतनी तारीफ नहीं बनती जितनी मोहम्मद शमी की बनती है इस समय, क्योंकि यही एक्स फैक्टर है, इन्होंने ही टीम का किया है। और एक हमारे राहुल द्रविड़ कोच, क्योंकि आर्ट आपको देखने को मिल रही है, लेकिन आर्टिस्ट और माइंडसेट वाले वही पीछे बैठे हैं जिन्होंने सब प्लेयर्स को इतनी फ्रीडम दी है कि मस्त खेले। बुमराह 10 मैच में 18 विकेट, हाँ ये बात एकदम सही है, इतनी फ्रीडम, इतना मैंने कभी किसी को फ्री नहीं देखा। रोहित शर्मा कोई टेंशन में ही नहीं है, मस्त खेल रहे हैं सब, और ये है कामनेस राहुल द्रविड़ की जो हर प्लेयर को हेल्प कर रही है मेरे हिसाब से। अब 10 मैच में 18 विकेट बुमराह, जडेजा 10 मैच में 16 विकेट है, 10 मैच में कुलदीप की 15 विकेट है, और सिराज की 10 मैच में 13 विकेट है। अब टीम्स करती है सिराज को टारगेट, क्योंकि सिराज इन 5 में आप कह सकते हो कि थोड़ा सा टारगेट किया जाता है, इवन न्यूजीलैंड ने किया, लेकिन उसी चक्कर में सिराज विकेट भी लेके जा सकते हैं, एक्स फैक्टर हो सकता है। बुमराह को रिस्पेक्ट देते रह जाए, 10 ओवर 40 रन 0 विकेट या 1 विकेट, और सिराज आके 10 ओवर 70 रन खा के 3 विकेट ले जाएं, तो सिराज जैसा बॉलर भी इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया के जो टॉप 5 बॉलर है सब 10-10 ओवर करते हैं, और यही आपके लिए मेन है। आप 3 से 4 तो एटलीस्ट लेके चलो, 5 के 5 भी ले सकते हो। शमी 6 मैच 23, 10 मैच 18 बुमराह, ये 2 तो मस्ट हैव है। जडेजा 10 मैच 16, काफ़ी हद तक मस्ट हैव। आप कुलदीप और सिराज में ज़्यादातर लोग 1 लेते हैं, मैं कुलदीप को प्रेफर करूंगा 10 में 15, वरना सिराज भी कम नहीं है 10 में 13, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं बेंच पे, देख लो वैसे ईशान किशन ने 0-47 किया, कुछ देखने वाली और बात है नहीं। ऑस्ट्रेलिया की भी टीम यही रहनी चाहिए, सेमीफाइनल में तगड़ी साउथ अफ्रीका टीम को हरा के आ रहे हैं। मैं वैसे साउथ अफ्रीका को फाइनल में देखना चाहता था, मुझे लगता है डिजर्विंग मैच होता है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, बट अब ऑस्ट्रेलिया के पास अलग चीज़ें हैं बोलने को, और वो बोल भी सकते हैं क्योंकि उन्होंने हराया है साउथ अफ्रीका को। सो कहीं ना कहीं हेड वॉर्नर लेफ्ट हैंड प्लेयर्स ओपनिंग करेंगे, कोई खास इंडिया पास राइट बाउंस प्लेयर नहीं है, ध्यान रखिएगा। अश्विन को वो खिलाने नहीं वाले इस मैच में एकदम से। मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, मार्नेस लबुशान, जॉश इंग्लिश, ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा और जॉश हेजलवुड। पिछला मैच इनका एक लो स्कोरिंग सरफेस पे हुआ था ईडन गार्डन के, जहां काफ़ी टर्न हो रही थी, तो फिर भी इनके ट्रेविस हेड ने अच्छी स्टार्ट दी थी 62 लगा के। ओवरऑल ट्रेविस हेड की एक 109 की नॉक आई है, एक 62 की, तो इनकी 2 नॉक 5 में से अच्छी आई है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 2 आउट भी कर गए थे ट्रेविस हेड। डेविड वार्नर 41 इंडिया के सामने, देन 13, 11, 163, 104, 81, 15, 18, 53, 4 से 5 नॉक्स इनकी अच्छी आई हैं। मार्च की 177 ऑर्डर वर्सेस बांग्लादेश तो काफ़ी अच्छी थी, 0 पे इनका बहुत तगड़ा कैच किया राजीव एडुसन ने, 36, 121, 52, और इंडिया के सामने भी इनका 0 था। स्टीव स्मिथ 46 इंडिया के सामने, देन 71, 44, 63 नॉट आउट। सच कहूँ तो अपने बेस्ट पे नहीं दिखे, बट टीम के लिए आराम से खेल के लास्ट मैच में नैया पार करवा दी 30 रन लगा के। मार्नेस लबुशान 27, 40, 40, 62, 71। टू बी ऑनेस्ट मुझे ये क्रीज पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगे हैं स्टीव स्मिथ से ज़्यादा, एटलीस्ट रन लगा रहे हैं। स्टीव स्मिथ काफ़ी धीरे खेल रहे हैं, बट फाइनल मैचेस में, नॉकआउट मैचेस में जितने मैचेस खेले हैं स्टीव स्मिथ, लास्ट मैच को छोड़ दो अगर,
सेमीफाइनल को। हर मैच में 50+ स्कोर है जितने आईसीसी नॉकआउट्स खेले हैं। लास्ट मैच को छोड़ दो बस, जो इंडिया से इनका जो माफ करना साउथ अफ्रीका से इनका सेमीफाइनल हुआ जिसमें उन्होंने 30 किए हैं। इंग्लिश की सिर्फ एक 58 और एक 38 की नॉक आई है। लास्ट मैच में जब जरूरत पड़ी टीम को, जॉश इंग्लिश ने अपना जोश दिखाया और 28 रन बना डाले, क्योंकि ये स्पिन बढ़िया खेलते हैं। और कल का सरफेस टर्निंग ट्रैक था, ईडन गार्डन्स का जो सरफेस था साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल मैच, जो मैक्सवेल ने 1 रन किया, एक में 201 रन बात कर दिए थे। अफगानिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा था, उससे पहले 106, 41। एक्स फैक्टर प्लेयर है भाई, चलेगा तो धक्कड़ चलेगा। नाउ सपोर्ट स्टार्क और कमिंस भी कर सकते हैं आप। देखो 14 रन बाद कमिंस, 16 रन बाद स्टार्क। बल्लेबाजी में इंडिया के सामने भी पैट कमिंस ने 15 मारे थे, 28 रन मारे थे मिचेल स्टार्क ने। मतलब कि उस मैच में इन्होंने लबूशान से ज़्यादा, मार्च से ज़्यादा रन कर दिए थे। ठीक है, तो ये प्लेयर अच्छे हैं, स्कोरिंग कर लेते हैं। मिचेल स्टार्क ध्यान रखना। एडम जैम्पा 6 और 11 मतलब ठीक है। और जॉश हेजलवुड, बॉलिंग इनकी भी काफ़ी हद तक सॉर्टेड है। 4 प्लेयर तो इनके मेन हैं। अब पिछले मैच को सोच के आप ये मत कहना कि ट्रेविस हेड इनके मेन बॉलर हैं, वो सिचुएशन ऐसी थी, स्पिन वाला ट्रैक था, इसीलिए मैंने गेम चेंजर मेन किए थे और मैंने कहा भी था ही कैन बोल। अब सिचुएशन समझना। कैमरन ग्रीन 3 मैच 2 ओवर खेलेंगे नहीं, तो इनको क्रॉस कर देते हैं। सॉन अबाउट 1 मैच 10 ओवर 2 विकेट खेलेंगे नहीं, इनको क्रॉस कर देते हैं। मार्कस स्टोइनिस 6 मैच 19 ओवर 4 विकेट, इनका भी खेलने का कम चांस है, इनको भी क्रॉस कर देते हैं। अब बचे मार्श, हेड और टॉप 5। जैम्पा से आप 10 ओवर की उम्मीद करते हो, इन्होंने ऑलमोस्ट हर मैच में किए भी है। पिछला मैच अगर छोड़ दो, 10 मैच में 86 ओवर हैं, इसी से अंदाजा लगा लो। और टॉप विकेट टेकर है इनके 22 विकेट के साथ। लाजवाब स्पिनर, इंडिया को भी मैचअप्स में तंग किया है। हेजलवुड 10 मैच में 14 विकेट है, काफ़ी लाजवाब है ये भी, इंडिया को भी तंग करते हैं। स्टार्क के पास 9 मैच 77 ओवर 13 विकेट, ये आपको 10-10 ओवर देने चाहिए। पिछले मैच में वुड के भी ओवर कट गए थे, पिच ही ऐसी थी, बट 8 ओवर में इन्होंने महज 14-15 रन दिए थे, कुछ खास दिए ही नहीं थे। पैट कमिंस 10 मैच 79 ओवर 13 विकेट, ये भी 8 से 9 ओवर डालते ही हैं, 10 भी डाल लेते हैं। देन मैक्सवेल आपको 8 से 9 ओवर दे देते हैं, 8 मैच 5 विकेट, अच्छे खासे ओवर देते हैं। अब इस मैच में जो मुझे होप है, जो इस मैच में मुझे उम्मीद है, मार्श इस मैच में मुझे लगता है ओवर करेंगे। लास्ट मैच में मार्च ने ओवर नहीं किए, 9 मैचेस में केवल 11 ओवर किए हैं, 2 विकेट। इनफैक्ट मार्च के 9 मैचेस नहीं है, एक आधा मैच आई थी इन्होंने मिस किया था। 9 होने चाहिए, टोटल 10 खेली ऑस्ट्रेलिया, एक मैच इन्होंने मिस किया था। हाँ, तो 9 ही है। 9 मैच में 2 विकेट, क्योंकि एक मैच मिस किया था, बाकियों के आप देखोगे 10-10 है। इन्होंने एक मैच ऑस्ट्रेलिया से मिस किया था जब इनके आई थिंक ग्रैंड पेरेंट्स में किसी की डेथ हुई थी। तो 9 मैच में 2 विकेट है। ट्रेविस हेड 5 मैच में 19 ओवर 2 विकेट, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इस मैच में मार्श हैज़ चांस ऑफ बॉलिंग, ध्यान रखना। मुझे बहुत फीलिंग है इस मैच में मार्श ओवर डालेंगे। ट्रेविस हेड 5 मैच में 19 ओवर 2 विकेट, और दोनों विकेट इनकी सेमीफाइनल में थी। तो ओवरऑल टॉप 4 इनके बॉलर्स, देन 5वां बॉलर मैक्सवेल, छठे बॉलर मार्श, हेड हो सकते हैं। मार्श पे मेरी फीलिंग है कि इस मैच में ओवर डाल सकते हैं जरूरत पड़ने पे। अब ये आपने सब देख लिया, सारे स्टैट। जैम्पा आपने देख लिया, इंपॉर्टेंट है। हेजलवुड इंपॉर्टेंट है, देख लिए। एक बार थोड़ी बेंच पे नजर डाल लो, अब खेलता है कोई तो पता रहना चाहिए। स्टोइनिस 20 ने बाद 21-35 कुछ बहुत बढ़िया नहीं किया, कुछ ओवर भी करते हैं। कैमरन ग्रीन ने 47 की नॉक खेली थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैचअप्स पे हम आ गए हैं। मैचअप्स में सबसे पहले हम देख रहे हैं इंडिया के प्लेयर्स। रोहित शर्मा, ध्यान रखना, अगर कहीं आपको M1 डिनोट हो जाए तो जो इसी साल इसी वर्ल्ड कप में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, उसका विकेट हो सकता है। ठीक है, जहां M1 दिख जाए ये साइन। अब जैसे जॉश हेजलवुड ने रोहित शर्मा को कितनी बार आउट किया आप देखोगे, एक बार वनडे में, एक बार T20 में। ठीक है, और जो वनडे में आउट किया है वो पिछला ही मैच था, M1 ही था, इसी साल वर्ल्ड कप का मैच 5। एडम जैम्पा ने इनको 4 बार आउट किया है वनडे में, 2 बार T20 में। अच्छा, जैम्पा थोड़ा तंग कर रहे हैं। स्टार्क ने 3 बार आउट किया वनडे में, 1 बार T20 में। स्टोइनिस ने 3 बार आउट किया। पैट कमिंस ने 2 बार वनडे, 2 बार T20। मैक्सवेल ने 1 बार वनडे, 1 बार T20, और ये वनडे का विकेट 2023 का ही है, सेकंड लास्ट हेड टू हेड में। ओवरऑल इनको अगर कोई तंग कर रहा है, सबसे ज़्यादा वो कर रहे हैं जैम्पा और स्टार्क। ठीक है, अब शुभमन गिल, ये भी इन्हीं दोनों के आगे आउट है, जैम्पा और स्टार्क के आगे 2-2 बार आउट है। हेजलवुड के आगे T20 में ही आउट थे, तो इनका भी सेम ही दिक्कत आ रही है, जैम्पा और स्टार्क। विराट कोहली भाई, लास्ट मैच में इनको हेजलवुड ने आउट किया था सेकंड स्पेल में, पहले नहीं किया था, 85 मार चुके थे तब तक कोहली, बट इनका कैच भी तो ड्रॉप हुआ था जब मार्च ने ड्रॉप किया था। बट हेजलवुड इनको 5 बार आउट कर चुके हैं। इनका सबसे बड़ी दिक्कत जो पोज करते हैं वो हेजलवुड ही है। तो इनका जैम्पा स्टार्क, इनका जैम्पा स्टार्क, इवन हेजलवुड ने लास्ट में रोहित को किया, बट विराट का तो भाई हेजलवुड तंग कर रहे हैं। जैम्पा 5 बार आउट वनडे में, 3 बार T20 में, ये जैम्पा सबके आगे तंग कर रहे हैं। स्टोइनिस 2 बार, मैक्सवेल 2 बार, स्टार्क 1 बार। स्टार्क वर्सेस कोहली देख के थोड़ी शांति मिलती है। पैट कमिंस वनडे 1 बार, T20 1 बार। ठीक है, एक बार।
मार्श ने एक बार T20। तो इनका है हेजलवुड और जैम्पा, तीनों में कॉमन इंडिया के टॉप 3 में जैम्पा आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर हेजलवुड के आगे पिछले मैच में भी आउट, 0 पे आउट, और वो भी हेजलवुड की स्विंग पे, ये पहले भी आउट हुए हैं, 2 बार वनडे 2 बार T20। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इनको जल्दी बैटिंग मिलेगी ना, नहीं तो ये भी आउट हो सकते हैं। हम चाहते हैं जैसे 20-22 ओवर बाद आ रहे हैं, एटलीस्ट उतना टाइम तो मिले श्रेयस अय्यर को। जैम्पा 2 बार इनको, फिर जैम्पा हेजलवुड। स्टार्क ने एक बार T20 एक बार वनडे, एक बार वनडे एक बार T20, मैक्सवेल ने एक बार किया। तो ये इंडिया के टॉप 4 के मैचअप आपने देख लिए, सभी बहुत क्रूशल प्लेयर हैं, सबके आप देख के चलोगे। अब दोस्तों 3 प्लेयर और इंडिया के जो इंपॉर्टेंट है, KL राहुल, सबके आगे जैम्पा ने किया है काम और राहुल को भी नहीं छोड़ा। 4 बार राहुल को वनडे में, 3 बार T20, 4 बार वनडे 3 बार T20। स्टार्क ने 2 बार किया है, कमिंस ने 1 बार किया T20 में। T20 में ही हेजलवुड और मैक्सवेल ने 2 बार आउट किया है। ये जो प्लस के आगे साइन है ये T20 का डिनोट कर रहा है। सूर्या भाई स्टार्क के आगे परेशानी है, 3 गेंद 1 रन 2 बार आउट, और ये 2023 की ही सीरीज है, अर्ली 2023 में सीरीज हुई थी। 3 गेंद 1 रन 2 बार आउट, और उसमें बोल्ड या LBW ही थे जितना मुझे याद है, बोल्ड थे इफ आई एम राइट। तो भाई सूर्या थोड़ा परेशान हुए हैं स्टार्क के आगे, ध्यान रखना। पैट कमिंस 11 गेंद में 2 बार आउट किया है, एक्चुअली 11 गेंद में नहीं आउट किया, ये वनडे का मैच है, 11 गेंद 11 रन 0 विकेट। T20 में 2 बार आउट किया है। देन हेजलवुड ने 1 बार वनडे 1 बार T20, जैम्पा ने 1 बार T20। जडेजा भैया भी जैम्पा के आगे 3 बार आउट। ये जैम्पा को दिक्कत क्या है भाई इंडिया से, ठीक है। पैट कमिंस ने 2 बार, स्टार्क ने 1 बार, और मैक्सवेल ने 1 बार किया है, कहाँ पर, T20 मैच में। ठीक है, ओवरऑल हमने देख लिया इनका जैम्पा और कमिंस रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो हमें ऑस्ट्रेलिया के मैचअप देखने को मिलेंगे। ये भी तो भैया तंग हुए हैं इंडियन से। मोहम्मद शमी याद आते हैं मुझे तो भैया, वार्नर का नाम देखते ही, कई बार उनको आउट किया, वो भी बना कर, यानी कि आउट स्विंग डाली 3, फिर एकदम से इन स्विंग डाल दी, और वार्नर की लगी एज, कीपर कैच या स्लिप पे कैच। अब पहले देखते हैं कुलदीप, 5 बार कुलदीप ने आउट किया है, इंक्लूडिंग लास्ट मैच। पिछले मैच में भी कुलदीप ने ही आउट किया था, इसीलिए M1 है। जडेजा ने 2 बार किया है। शमी का नाम लिया था, शमी ने भी 5 बार किया, जिसमें 5 बार में से आप देखोगे ODI में 3 बार, T20 में 2 बार। तो कुलदीप और शमी इनका बड़ा प्रॉब्लम बन रहे हैं। बुमराह ने 2 बार किया T20 में, सिराज ने T20 में। ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर कुछ गुड न्यूज़ है तो बुमराह और सिराज ने इनको आज तक वनडे में आउट नहीं किया भाई, ये तो दिक्कत है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है 2 विकेट T20, यहाँ पे 1 विकेट T20, बट वनडे में इनको शमी और कुलदीप ने आउट किया। ठीक है, ट्रेविस हेड सिराज के आगे 1 बार, बुमराह के आगे 1 बार, 2 बार T20 में जडेजा के आगे। चलो ये भी ठीक है, ये कुलदीप को सही खेले, 28 गेंद 27 रन। मिचेल मार्श बुमराह के आगे 1 बार T20 1 बार वनडे, और जो वनडे में हुए थे इसी साल के मैच में हुए थे, इसी वर्ल्ड कप मैच में। शमी के आगे 1 बार वनडे 1 बार T20, जडेजा के आगे 1 बार वनडे 1 बार T20, कुलदीप के आगे 1 बार वनडे 1 बार T20। बहुत प्यारे हैं मिचेल मार्श, सबके आगे बराबर आउट हुए हैं, 1 बार वनडे 1 बार T20। सिराज के आगे आउट नहीं हुए, सिराज ने वार्नर को नहीं किया, सिराज ने मार्श को भी नहीं किया, सिराज ने 1 बार ट्रेविस हेड को किया। अब यहाँ पे देखते हैं, स्टीव स्मिथ का सबसे बड़ा नेमेसिस आपको और मुझे दोनों पता है, इवन टेस्ट मैचेस में भी जडेजा रहे हैं, और जडेजा ने इनको आउट किया 2 बार वनडे में। हालांकि वनडे में फिर भी स्टीव स्मिथ सही खेले हैं, लेकिन T20 में तो जडेजा ने इन्हें चलने ही नहीं दिया, 6 बार आउट किया है। और पिच से थोड़ा भी सपोर्ट हो जाए तो लास्ट मैच M1 की तरह फिर से इनको आउट किया जा सकता है जडेजा के द्वारा। शमी ने 4 बार किया है, ठीक है, शमी ने इनको बोल्ड भी मारा था इसी साल, मुझे याद है, ठीक है, इसी साल। कुलदीप यादव ने 2 बार, बुमराह ने 1 बार वनडे 3 बार T20, 1 बार वनडे 3 बार T20, सिराज ने 1 बार वनडे 2 बार T20। ओवरऑल जडेजा और थोड़ा सा शमी से इनको थ्रेट है, आई होप कि फिर से थ्रेट मिले और जल्दी से इनको आउट कर दिया जाए। अब लबुशान जडेजा के आगे पिछले मैच में भी आउट, ओवरऑल भी 3 बार आउट, उनको खेले भी इज्जत से हैं, धीरे से खेले हैं। कुलदीप ने 2 बार, बुमराह ने 2 बार। चलो सिंपल मैचअप। इंग्लिश शमी और बुमराह पे आउट हुए हैं, ओके जी ठीक है। देन मैक्सवेल लास्ट मैच में कुलदीप यादव ने आउट किया था, टोटल भी 3 बार वनडे में कुलदीप के आगे आउट है, और T20 में 4 बार। हालांकि ये खेलते तेज है, 69 गेंद में 99 रन है। शमी ने इनको 3 बार किया वनडे में आउट, 1 बार T20 में। ये सबको ही तेज खेलते हैं, आप इनका स्ट्राइक रेट देख लो, सबके आगे 100 से ज़्यादा का है, बट इनको आउट कर रहे हैं कुलदीप, शमी, और जडेजा ने 7 बार T20 में किया है। 7 टाइम जडेजा ने T20 में किया है, वनडे में 2 बार किया है। 2 बार बुमराह ने इनको, और 7 बार T20 में। जैसे जडेजा की कहानी वही बुमराह की, लेकिन बुमराह और जडेजा दोनों ने T20 में ज़्यादा किया, वनडे में 2-2 बार। सिराज के आगे 14 गेंद 18 रन 0 विकेट। ये सिराज के मैचअप्स अच्छे नहीं हैं, बट मैं कहता हूँ सिराज सब भुला दो, वर्ल्ड कप में सब मैचअप बना दो, सबको आउट करके जाओ,
क्योंकि भाई भारत का जीतना बहुत ज़रूरी है। अब उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ मैंने डिटेल में समझाई। अब हम अपनी टीम की तरफ चलेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, एक लाइक आज भारत के लिए बनता है। अपना दमखम दिखा दो कितना इंडिया को सपोर्ट करते हो। मेरे हिसाब से 15,000 लाइक तो बनते हैं, इतना तो लोग सपोर्ट करते ही होंगे। करके दिखाओ जरा लाइक बटन फॉर इंडिया टुडे। जो चाहता है इंडिया जीते आज एक लाइक जरूर करें। दोस्तों जब टीम सेलेक्ट करने आएंगे आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में केएल राहुल मिलेंगे और जॉश इंग्लिश मिलेंगे। देखो विकेट कीपिंग में तो आसान सिलेक्शन है। अभी तक केएल राहुल लास्ट हेड टू हेड में प्लेयर ऑफ द मैच भी थे। केएल राहुल ने बहुत बेहतर खेले जॉश इंग्लिश के सामने, और जिसकी टीम की पहले बल्लेबाजी आती है वो आपके लिए बहुत सेफ हो जाएगा। मान लो अगर आपको इंग्लिश को ट्राई करना है ना ग्रैंड लीग में, तब ज़्यादा करना अगर ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट करे, वरना इग्नोर भी कर सकते हो। बट अगर आपको बहुत रिस्क लेना है तभी इंग्लिश पे जाना। ग्रैंड लीग में भी रिस्क ले सकते हो, स्मॉल लीग में कोई फायदा नहीं है। शांति से केएल राहुल को ले लो, कुछ नहीं सोचना, ठीक है। ईशान किशन नहीं खेलेंगे, एलेक्स कैरी नहीं खेलेंगे, और खेलते भी है तो मैं नहीं लूंगा दोनों को। मेरी चॉइस राहुल ही रहेंगे। बल्लेबाजी में अब इंडिया का टॉप 3 बहुत चमका है। दूसरी साइड ट्रेविस हेड लास्ट मैच में 62 रन 2 विकेट। वार्नर बहुत बढ़िया खेलते हैं इंडिया के आगे। एक प्लेयर और है भाई मिचेल मार्श, जिनको ग्राउंड शूट कर सकता है। तो ऑप्शंस आर प्लेंटी। किसको लेना है ये देखते हैं। सबसे पहले मैंने विराट किंग कोहली को लिया, मस्ट है। और अय्यर को कैसे भूल सकते हैं। विराट कोहली को लिया, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं इंडिया के लिए, बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं। उम्मीद करेंगे कि इस मैच में प्रदर्शन जरूर करें और भारत को एक और जीत दिलाए, बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट। रोहित शर्मा स्टार्ट अच्छी कर रहे हैं, बहुत लंबे नॉक नहीं आ रहे, बट ही हैज़ बीन प्लेइंग वेरी वेल। स्टार्ट अच्छी कर रहे हैं और बाउंड्रीज में स्कोर कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट के भी पॉइंट दे रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन है। शुभमन गिल एट अहमदाबाद मैं नहीं छोड़ पाऊंगा भाई। अहमदाबाद में इनका अच्छा रिकॉर्ड है, इस ग्राउंड में गुजरात टाइटन से खेले हैं और बहुत बढ़िया रन्स किए हैं। तो ये भी आपके लिए एक मस्ट हैव बन जाते हैं आई थिंक ऑन दिस ग्राउंड। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भाई कोई कमी नहीं है। लास्ट टाइम उन्होंने रोहित को 0, अय्यर को 0 पे आउट किया था। इवन ईशान किशन उस मैच में खेले थे। बट यार ये ग्राउंड पे मैं शुभमन गिल को लेना चाहता हूँ। वार्नर, मेरा मन है थोड़ा रिस्क लेकर ड्रॉप कर दूं। मैंने लास्ट मैच में वार्नर और मार्श दोनों को ड्रॉप किया था। वार्नर ने तब 40 लगाए थे, मार्श ने 0, और हम मैच जीते थे क्योंकि कैप्टन जडेजा थे। लेकिन इस मैच में मुझे लगता है यार शमी एक बड़ा थ्रेट है। अदर देन दैट सिराज और बुमराह ने वनडे में आउट नहीं किया वार्नर को, इसी रीज़न से मैं लेने पे मजबूर हूँ, वरना मैं वार्नर को छोड़ भी सकता हूँ, ठीक है। श्रेयस अय्यर 2 डाउन पे आ रहे हैं भाई। मैं यहाँ पे गिल कोहली को बैक कर रहा हूँ, और मुझे बॉलर्स भी आज चाहिए यार, इतनी अच्छी टीम है। मैं श्रेयस को इस वजह से मजबूरन टीम में नहीं ले पाऊंगा, चाहे इनका फॉर्म बहुत तगड़ा है। और बैट फर्स्ट में ध्यान रखना, श्रेयस बढ़ जाती है इंपॉर्टेंस। अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रहा है, श्रेयस अय्यर बहुत बढ़िया खेले हैं। चेजिंग में श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड उतरा नहीं अच्छा रहा। नोट कर लो जितनी अच्छी अच्छी इनिंग्स है मैक्सिमम, मैं ये नहीं कह रहा श्रेयस में खेले ही नहीं है कभी सेकंड इनिंग्स में, लेकिन मैक्सिमम टाइम जब इनकी अच्छी नॉक आई है पहली इनिंग्स में आई है। आप खुद नोट कर लेना, याद कर लेना कितने भी मैचेस वर्ल्ड कप के भी पहली इनिंग्स लाजवाब, सेकंड इनिंग्स में ज़्यादा मौके भी नहीं मिले क्योंकि इंडिया का टॉप 3 ही बल स्कोरिंग करता गया। ट्रेविस हेड 62 रन्स प्लस 2 विकेट्स लास्ट मैच, हीरो, गेम चेंजर। लेकिन ट्रेविस हेड इस मैच में मैं हेड में नहीं रख रहा अपने। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी इनको इंडिया के पेसर्स आउट करें, पर्टिकुलरली मोहम्मद शमी, बुमराह, सिराज, कोई भी एक्चुअली। बट ट्रेविस हेड वो प्लेयर हैं जो इम्पैक्टफुल है। ये 30 गेंद अगर खड़ गए ना क्रीज पे, ये चौके छक्के बहुत मारते हैं और अहमदाबाद का ग्राउंड सूट भी कर सकता है। बट मैं हेड को अपने हेड में नहीं रख रहा। लास्ट मैच में आई थिंक ये कैच भी पकड़ा था, आउटफील्ड पे भी रहते हैं, हर जगह से पॉइंट देते हैं। मैं जा रहा हूँ मिचेल मार्श को लेके, ठीक है। अब इस जब लिया था हमने 177 भी मारे थे मिचेल मार्श ने, अब जब हमने छोड़ा है 0 भी मारते हैं। अब क्यों ले रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा ये जरूर रन करेंगे ही करेंगे। एक तो ग्राउंड इनको सूट कर सकता है, दूसरा ये पेस बढ़िया खेलते हैं। इंडिया की अभी स्ट्रेंथ चल रही है पेस। मोहम्मद शमी सबको तंग कर रहे हैं, ठीक है। बुमराह भी कर रहे हैं अच्छी बॉलिंग, सिराज भी कर रहे हैं। अब देखो ना, अगर मार्श वाका में खेले हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पर्थ का स्टेडियम, दुनिया का सबसे बाउंसी विकेट कहा जाता है, ठीक है, जहाँ से ऑस्ट्रेलिया के कई दिग्गज गेंदबाज आए हैं, बहुत तगड़े तगड़े बॉलर्स आए हैं। जेसन बेहरेनडॉर्फ वहाँ से हैं, आप और एग्जांपल ले लो, आई थिंक कैमरन ग्रीन वहाँ से हैं, बहुत प्लेयर्स आए हैं वहाँ से अच्छे अच्छे फास्टर बॉलर्स। एंड्रू टाई वहाँ से, भाई वहाँ पे अच्छा खासा बाउंस रहता है, ठीक है। जाए रिचर्डसन वहाँ से हैं। लेकिन मैं मिचेल मार्श को रखूँगा, इनको पेस खेलने की आदत है, बढ़िया खेल सकता है बंदा, पुल भी अच्छा है, कट भी अच्छा है, इवन इनको सरफेस सूट कर सकता है एंड ही माइट बोल। तो मेरे गेम चेंजर इस मैच में मार्श हैं। बट आई होप इतना तंग ना करें कि इंडिया तंग हो जाए, क्योंकि हमें तो भारत से जीत चाहिए। स्टीव स्मिथ को मैं नहीं ले रहा हूँ, 2 डाउन है, कीप काम प्लेयर हैं भाई, शांति से खेलते हैं, लगे रहते हैं। बट मुझे इनसे अच्छी बल्लेबाजी इस बार लबूशान की लगी है।
वैसे तो नॉकआउट्स के प्लेयर स्टीव स्मिथ है, हर नॉकआउट में चलते हैं, पिछले मैच में भी 30 लगाए, बट जनरली नॉकआउट्स में ही ऑलवेज स्कोर्स 50+, बट इस बार ना हो मैं तो यही चाहूँगा क्योंकि इंडिया के सामने लेबुशान वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई ये टिकने वाला प्लेयर है, इनको ग्रैंड लीग में जरूर देखना, मेरी टीम्स में भी रहेंगे, एंड स्टीव स्मिथ और लेबुशाने का सीबीसी कॉम्बिनेशन भी दिखाऊंगा ग्रैंड लीग में, आएगी ग्रैंड लीग की वीडियो। देन सूर्य कुमार यादव, ग्रैंड लीग में ही सोचना, स्मॉल लीग में मतलब नहीं है, ग्रैंड लीग में मैंने एक कॉम्बिनेशन में ट्राई किया, बहुत हैरानी का कॉम्बिनेशन होने वाला है वो, तो ग्रैंड लीग वीडियो मिस मत करना, बट यहाँ स्मॉल लीग में नहीं। अभी मैं जडेजा और मैक्सवेल को ले रहा हूँ, इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया के बेल ऑलराउंडर दोनों आके अच्छे ओवर डाल रहे हैं, दोनों आपको 4 से 5 डाउन पे बल्लेबाजी देते हैं, एक तो भी प्राइम 5 डाउन पे कह सकते हो, मैक्सवेल कभी कभी ऊपर आ जाता है, तेज रन चाहिए हो तो। स्टोइनिस नहीं खेल रहे, वैसे मीडियम पेस है, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। अश्विन एक मैच इंडिया के लिए खेले हैं इस वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया के सामने 10 ओवर 1 मिनट 34 रन 1 विकेट दिया था, 34 रन खाए थे, बल्ले से नहीं किए थे। कैमरन ग्रीन और सोनाबॉट नहीं खेलेंगे, दोनों पेसर है, सोनाबॉट बॉलिंग ऑलराउंडर है, कैमरन ग्रीन बल्लेबाजी करने वाले ऑलराउंडर जो बॉलिंग भी करते हैं। अब बॉलिंग, 4 बॉलिंग हमारे पास विकल्प हैं, हमें 4 बॉलर लेने हैं और हमारे पास अच्छे खासे बॉलर्स हैं। शमी तो मेरे पहले चॉइस है, जो इस वर्ल्ड कप में इन्होंने किया लाजवाब किया, हर मैच में विकेटों में आ रहे हैं, मैं लेके जाने पे मजबूर हूँ भाई, लेना है और मैं कहता हूँ विकेटें भी ले मोहम्मद शमी, और धाकड़ विकेटें ले, गुजरात के स्टेडियम पे वैसे ही एक्सपीरियंस है। बुमराह को भी मैं ले रहा हूँ, इंडिया के मेन तेज दिग्गज गेंदबाज है, यॉर्कर किंग, बहुत बढ़िया बॉलिंग करे, प्रेशर बनाते हैं शमी के साथ, विकेटें तभी आती हैं। देन स्टार्क, हेजलवुड, जैम्पा, यार ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स में किसको लिया जाए? अब हमारे पास स्टार्क है, हेजलवुड, जैम्पा, कुलदीप, सिराज, पैट कमिंस, ये सब खेल रहे हैं। शार्दुल और प्रसिद्ध कृष्ण नहीं खेलेंगे, ठीक है, दोनों पेसर्स हैं बट खेलेंगे नहीं। शार्दुल हिट भी लगाते हैं बट खेलने वाला काम नहीं है। पैट कमिंस पे आते हैं, अच्छे बॉलर हैं, 6 डाउन आके हिट भी लगाते हैं, बड़ा इनका मैचअप्स नहीं है, सिर्फ जडेजा के सामने है, बट ये कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के, लीड करना चाहेंगे फ्रंट से, ग्रैंड लीग में जरूर ध्यान देना। सिराज का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, विकेटें इंडिया के 5 बॉलर्स में इनके पास सबसे कम है, 10 में 13, ठीक है, बट ये बंदा फ़ायदा उठा सकता है बुमराह शमी के प्रेशर का, प्लस ऑस्ट्रेलिया सोचेगी कि यार बुमराह को ना मारे, शमी को भी देखना पड़ेगा, इनको मारने जाएगी, और उस चक्कर में ये विकेटें लेके जा सकते हैं, ठीक है, फ़ायदा हो सकता है सिराज का। कुलदीप मेरे हिसाब से विकेट टेकर है भाई, ये विकेटें निकालते हैं, इंडिया के एक स्पिन थ्रेट है, 33 वाली विकेटें भी निकालते हैं, बोल्ड एलबीडब्ल्यू मारते हैं, 2 विकेटें भी ले गए तो अच्छे पॉइंट हो जाएंगे, इसलिए मैंने कुलदीप को रखा है। अब हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के 3 दिग्गज गेंदबाज, जैम्पा हाईएस्ट विकेट टेकर इस टूर्नामेंट में, लेग स्पिनर, लास्ट मैच फेल हुए बट अच्छे बॉलर हैं, विकेटें निकालते हैं। देन हेजलवुड और स्टार्क, स्टार्क के पास थोड़ी बैटिंग का एडवांटेज है, 7 डाउन आके हिट लगाते, लास्ट मैच देख लो 16 में बात कर गए। हेजलवुड लेकिन टॉप बॉलर है, पिछला मैच देखोगे 4 विकेटें गई थी इंडिया की, 3 हेजलवुड को विकेट मिली थी, 1 स्टार्क को। अब मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हूँ, स्टार्क या हेजलवुड में, मैं जैम्पा पे रिस्क अभी सोच रहा हूँ, अगर थोड़ा सा भी ड्राई कंडीशन हुआ शांति से मेरी टीम में आ जाएंगे भाई, कौन, एडम जैम्पा, बट अभी मैं यहाँ सोच रहा हूँ स्टार्क, हेजलवुड और एक्चुअली रोहित में। इफ़ इंडिया बैट फर्स्ट तो हो सकता है कि मैं बॉलर ही लेके जाऊँ ऑस्ट्रेलिया का, अगर इंडिया चेस कर रहा है तो हो सकता है मैं रोहित को भी उठा के ले जाऊँ, ठीक है, और इजी चेस के लिए चले जाऊँ, बट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज गिव्स थ्रेट। मैंने अभी सेफ साउंड, एक्चुअली रिस्क साउंड नॉट सेफ साउंड, हेजलवुड को पिक किया है, अभी मेरी ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब इसमें एक चेंज मैं कर सकता हूँ टॉस के अकॉर्डिंग, वार्नर भैया की जगह मैं रोहित को ले सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंडिया के 7 खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के केवल 4 है, लेकिन मैं वार्नर की जगह हो सकता है रोहित को कर लूँ, जहाँ पे मेरे पास 8 प्लेयर अलाउड है इंडिया के, ठीक है, ये चेंज मैं कर सकता हूँ। देन दोस्तों मेरे पास ऑप्शंस है, मैं हेजलवुड की जगह स्टार्क कर लूँ। ऑस्ट्रेलिया अगर बॉलिंग कर रही है ना, मेरे पास मजबूरी आ जाएगी एक और ऑस्ट्रेलिया का बॉलर डालने की, क्योंकि उनकी पहले बॉलिंग है, फिर मैं स्टार्क को डाल लूँगा क्योंकि वो डेथ बॉलर है, ये देख के चलना। अब सीवीसी के विकल्प देखते हैं, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के बहुत विकल्प है, लेकिन जो 2-3 लाजवाब विकल्प है उनकी बात करते हैं। एक तो किंग कोहली, शुभमन गिल इस ग्राउंड पे, और मोहम्मद शमी। मैं एक्चुअली इस मैच में कप्तानी दे रहा हूँ, जो अभी तक हमारे लिए तुरुप का इक्का साबित हुए हैं, हुकुम का इक्का साबित हुए हैं, मोहम्मद शमी। कैप्टनसी दिया उनको, देखो बॉलर पे रिस्क तो रहता है विकेटलेस चले जाए तो, बट ये बंदे ने रेगुलर परफॉर्म किया, सिर्फ एक मैच में इनको विकेट नहीं मिली, बाकी सब में विकेट मिली है। 4 मैच 16 विकेटें थी, 5वें मैच में विकेट नहीं मिली वर्सेस नेदरलैंड इफ आई एम राइट, फिर आके सीधा 7 विकेट निकाले, तो ओवरऑल 23 विकेटें हैं। एक टीम के आगे विकेट नहीं मिली थी, नेदरलैंड ही क्या था, देखना पड़ेगा वो, बट हाँ 4 मैच 16 विकेटें, 5 मैच 16 रह गई, एक मैच विकेट नहीं मिली, देन सीधा आके 7 विकेटें, 23 विकेटें हो गई टोटल। तो ये तो भाई मेरे कैप्टन हैं। वाइस कैप्टनसी के लिए किंग कोहली हैं,
बहुत रिस्क लेना है तो मार्श, जडेजा, मैक्सवेल भी है। मैं अभी किंग कोहली के लिए वाइस कैप्टनसी गया हूँ, तो मेरी कैप्टनसी मोहम्मद शमी, वाइस कैप्टनसी विराट कोहली। आपको अगर लगता है शुभमन गिल साथ जाना है वो भी ट्राई कर सकते हो। मेरी ग्रैंड लीग में आपको एक देखने को मिलेगा शमी और गिल का कॉम्बो, गुजरात टाइटंस जैसा, ठीक है, क्योंकि दोनों गुजरात टाइटंस से खेले हैं। तो उम्मीद करता हूँ यार फाइनल मैच में आप जिताओगे, भारत को सपोर्ट करोगे। मैं पहले बोल चुका हूँ, जो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है लाइक करके जाना। आज कंजूसी नहीं चाहिए, आज मेरे लिए लाइक नहीं कर रहे, आज आप देश के लिए लाइक कर रहे हो। एक एक बंदा वीडियो लाइक करेगा अपने देश इंडिया के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फैंटेसी में मैच आते जाते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, आते जाते रहेंगे नहीं, आएंगे, रोज आएंगे, भर के आएंगे, 10-10 मैच होते हैं दिन में, ठीक है। वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, मैच खत्म नहीं होंगे। प्लीज़ आज के दिन अपनी टीम्स के लिए सेल्फिश मत होना, ठीक है, अपने देश के लिए सेल्फिश होना। देश ज़्यादा जरूरी है। भले ही फैंटेसी में अगर आज आप हार जाते हो दुखी मत होना, लेकिन इंडिया जीत जाए, क्योंकि अगर इंडिया हार जाती है और आप फैंटेसी में जीत जाते हो, जो मेरे साथ हो चुका है पास्ट में, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप तब भी उतने खुश नहीं रहोगे, पैसा कमा लोगे कभी भी, लेकिन भारत का जीतना जरूरी है। इतनी मेहनत करी है सभी, इंडियन टीम ने 11 मैचेस जीत के आए हैं, होपफुली एक मैच और, 10 मैच तो ऑलरेडी हो ही गए हैं लगातार विन, होपफुली एक और इंडिया अच्छे से 11 में 11 करके वर्ल्ड कप जीते। आप भी अगर करते हैं इंडिया को सपोर्ट, लाइक करके जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जाएंगे, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके जाएंगे। ग्रैंड लीग वीडियो आ रही है, 85 करोड़ या 86 करोड़ की है ना, जो मेगा ग्रैंड लीग है, तैयारी करते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक ध्यान रखिएगा। और टेलीग्राम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलना। सब नेसेसरी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तब तक ध्यान रखिए।